ये एनएमसी ने एक गजट जारी किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, उससे हमारे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। बच्चों ने गजट जारी होने से पहले एडमिशन ले लिया था बीएसएमडी कोर्स में फिलीपींस में, उसके बाद भी इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। इन्होंने एडवाइजरी में 25 मार्च 2022 को उसमें बीएसएमडी कोर्स को ये कह दिया कि आज ये एमडी कोर्स में एडमिशन लिया तो मानेंगे, बीएस को हम नहीं मानेंगे। तो इससे हम गवर्नमेंट से एक ही मांग करते हैं कि 18 नवंबर 2021 जब गजट आया था उससे पहले हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया था और बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, अच्छे मार्क्स लेके आए थे, तो उन्होंने क्या गलती की? और कोई गलती नहीं की है तो उनको इस बात की सजा क्यों दी जा रही है? हमारे बच्चों को एग्जाम्शन मिलना चाहिए। हम मोदी जी सरकार से वन टाइम एग्जाम्शन की मांग करते हैं। जी मैम, आप क्या कहना? हाँ सर, वही अभी ये जो एडवाइजरी दिखा रही सर मैं आपको, ये 17 नवंबर 2021 तक ये एप्लीकेबल थी। तो इसके अनुसार हमने एडमिशन लिए थे हमारे बच्चों को, ये रूल्स फॉलो करके। तो इसमें उन्होंने बीएस डिग्री को वैलिड बोला है एमसीआई ने। तो अभी एमसीआई को एनएमसी ने रिप्लेस किया हुआ, उनका मामला है। हम तो रूल्स फॉलो करें, एमसीआई हो या एनएमसी, जो कोई है गवर्निंग अथॉरिटी। तो वो टाइम पे ये रूल एक्टिव था, उसमें बीएस वैलिड लिखा था। तो वो टाइम पे हमने एडमिशन लिए थे बच्चों को, और अचानक से 25 मार्च 2022 को एनएमसी ऐसे डिक्लेयर कर दी कि बीएस इज इनवैलिड। तो हमारे बच्चों की एडमिशन पहले थी जब भी कि बीएस वैलिड था, राइट। तो ये गैजेट हमें अप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे एडमिशन गैजेट आने से पहले हुई है। तो मैम आपको क्या लगता है सरकार मतलब हमने अभी तक बहुत ट्राई किए, हमने बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब अभी मनसुख मांडविया जी को राजा हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी गुजरात के पेरेंट्स 2 सितंबर को मिल के आए। तो वो टाइम पे मनसुख मांडविया जी ने ऐसा बोला कि मैं इसके ऊपर विचार करूंगा और आप अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगा, आपको एग्जाम्शन मिलवा के दूंगा और 7 दिन में एडवाइजरी निकाल दूंगा। उसको 1 महीना हो गया ये बात को। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी ये मिनिस्टर लेवल तक बातें पहुंचती है लेकिन सरकार तक शायद ये बात हमारी पहुंचती नहीं, गवर्नमेंट मतलब मोदी जी के कान पे। इसलिए आप यहाँ जनता, इसलिए हम यहाँ पे इतने पूरे भारत के पेरेंट्स इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तकरीबन सब कुछ करके देख लिया, जब आप हार चुके हैं, जब आप क्योंकि हमारी बात हमें यहाँ से एश्योरेंस दिया जाता है क्योंकि हमारे पॉइंट वैलिड है, हमने कुछ इलीगल किया नहीं, सभी वैलिड है, इसलिए हमें एश्योरेंस दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा और फिर बाद में फॉलो कुछ मिलता नहीं, फोन कॉल उठाए जाते नहीं। दबाव डाल पाएंगे सरकार तक बात पहुंचेगी? ये दबाव नहीं, हमारा कहना हम मोदी जी के हाथ पहुंचाना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दबाव नहीं डाल रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी को कि वन टाइम एग्जाम्शन दो क्योंकि मोदी जी सेंसिटिव है, स्टूडेंट्स के बारे में सोचेंगे, हमें उन पर विश्वास है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो जारी होता है वो जिस दिनांक को जारी होता है उस दिन से प्रभावी होता है। हमारा एक ही निवेदन है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है वो उस दिनांक से ही लागू होता है, उस दिनांक से ही प्रभावी होता है। जो नोटिफिकेशन एनएमसी ने जारी किया वो 18 नवंबर 2021 को जारी किया। हमारे सारे बच्चों का एडमिशन 18 नवंबर 2021 से पूर्व का है। तो जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो जारी होता है उसके बाद से ही सारे जो ऑर्डर होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंटली जो काम होता है वो नोटिफिकेशन के बाद से ही लागू होता है। लेकिन एनएमसी जो है उस जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी खुल्ला अवहेलना कर रही है और वो उस दिनांक से लागू ना करके बैठ से लागू कर रही है। हमारा आपके माध्यम अभी क्या प्रॉब्लम है, जो गैजेट लागू हो गया है तो हमारे बच्चे का जो 5.5 साल का डिग्री था वो 8.5 साल हो रहा है, 2 साल बढ़ रहा है। 2 साल बढ़ने के बाद हमारे बच्चों का 2 साल में पीजी हो जाता है, जो इंडिया में 5.5 होता है वैसा ही उधर 5.5 हो रहा है। तो अभी 2 साल बढ़ गया तो हमारा पीजी हो जाता है और 2.5 साल बढ़ने के बाद बच्चे का भी एजुकेशन बढ़ जाता है। दूसरी गोष्ट वजह है कि फाइनेंशियल हमको बर्डन आ रहा है, फाइनेंशियल जो 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो हो रहा है, तो ये सब जो 18 नवंबर के बाद हो रहा है। गैजेट लागू के हमको मंजूर नहीं है। 2020 और 21 जो बैच है
वो बैच को एग्जाम्पशन करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ लॉस नहीं हो रहा है। 2 बैच जैसा 20 साल चल रहा था MCI की नाम से, वैसा ये 2 बैच जो है 2020 और 21 की बैच एग्जाम करना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मोदी साहब और NMC और मांडविया सर को कि ये बच्चे का 2 साल का नुकसान मत करो, क्योंकि यहाँ भी 5.5 है, वहाँ भी 5.5 का साल का कोर्स है, लेकिन 2 साल बढ़ रहा है। 2 साल का बढ़ने का जो ये अपना ये जो अमाउंट है उसको कैसा बेयर करेंगे? बच्चे का 2 साल भी ज़्यादा हो रहा है। वहाँ भी एक इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करना पड़ा 1 साल, और इंडिया में आके भी एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो ये सब गलत हो रहा है। 18 नवंबर 2021 से जो गैजेट लाए, वो गैजेट से पहले हमारा 2 साल एडमिशन हुआ है 2020-21 को। तो हमको कैसा भी ये लागू होगा? ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। ये हमको ये गलत तरह से नॉर्म्स बिठा रहे हैं। ये नहीं होना मांगता है। हमको एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। यही हमारे हाथ जोड़ के NMC और मांडविया सर और PM मोदी साहब को विनंती है कि बच्चे का नुकसान मत करो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 2 बैच जो है ये पुराने नॉर्म्स MCI के थे, वो टाइम से जो नॉर्म्स थे वो नॉर्म से हमने एडमिशन लिए है। तो हमको ये गैजेट क्यों लागू कर रहे हैं? ये गैजेट हमको लागू नहीं होना मांगता। यही हमारी रिक्वेस्ट है। और ये लागू हो गया तो हमारा 2-2.5 साल ज़्यादा हो रहा है, जो 5.5 साल का हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो रहा है? हमारी तो गलती नहीं है। हमने बाद में एडमिशन लेता तो हम नहीं आते थे इधर। हम तो पहले कर चुके थे आप। हाँ, 2 साल हो रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे हो, कैसा होगा? जो बच्चे 2020 को पास हुए नीट, वो एडमिशन इधर ले, अभी ये 23 को 3rd ईयर गए और हमारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में बिठा रहे। ये कैसा न्याय है? ये तो गलत है ना पूरा। ऐसा होना नहीं मांगता। हमको एग्जाम्पशन मिलना ही चाहिए कुछ भी करके। अरे 2 बैच छोड़ने के गवर्नमेंट को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, हमारा नुकसान हो रहा है। 20 साल तो आपको एक्सेप्ट था वो फिलीपींस का जो डिग्री है BS पर के MD, तो अभी क्या हो रहा है 2 बैच छोड़ने को? ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है NMC मोदी साहब को। और हमको मालूम है कि मोदी साहब हमसे सर, इंडिया में पहली बार ऐसा कानून लागू हुआ है कि जो कानून पिछले बच्चों को या पिछले कोई भी कानून लाना हो तो आगे वाले जो आते एजुकेशन ईयर होता है उसके हिसाब से लागू होता है। ये पहली बार ऐसा कानून आया है कि जिसने एडमिशन लिया है वो बच्चों को ये कानून लागू कर दिया है। इसलिए हम बहुत तकलीफ में आ गए हैं। और इसके बारे में खुद स्वास्थ्य मंत्री देश के मनसुख मांडविया साहब, उनको हम मिले, हमारे कुछ लोग मिले, तो वो बोले कि ये बहुत गलत है। और कानून किसने लगाया? कानून लाया कि इन्होंने मांडविया साहब ने लाया। कानून लाया का पार्लियामेंट में, और कौन बोल रहे हैं ये गलत है? मांडविया साहब ही बोल रहे हैं कि ये गलत है, हम इसको सुधारेंगे और आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा।